Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel Be Excellent. So, students, मैं ऋषिकेश प्रजापति महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से आप सभी छात्रों का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें एक्सरसाइज है 3.5। ये जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ ये बालाजी पब्लिकेशंस की बुक है। जो भी छात्र बालाजी पब्लिकेशंस की बुक लिए हैं उनको ये सवाल मिलेंगे उनकी बुक में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज 3.5 से मैंने पहले वीडियो में 1 से लगाकर 10 तक सवाल बता दिए थे, जो कि अति लघु उत्तरी के थे। अब इसी के आगे लघु उत्तरी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी हैं इसके वो करवाऊंगा। तो सवाल नंबर 11 है, देख लेते हैं। बुक में दिया है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो 11 नंबर है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो समीकरण निकायों के 3 तरह के हल होते हैं, या तो अनंत हल होंगे, या तो अद्वितीय हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, पैरेलल चली जाएंगी, कहीं पर कट नहीं करेंगी, इसलिए उनका कोई हल नहीं होगा। तो सवाल दिया है 3x माइनस वाई इक्वल, समीकरण निकाय दिया है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा जो दिया है ये दिया है 6x माइनस 2i और माइनस k इक्वल टू 0। देखते हैं इसको। तो इसका हल लिखते हैं। इस समीकरण निकाय की तुलना, इस समीकरण निकाय की तुलना, निकाय की तुलना मूल समीकरण निकाय से करने पर, मूल समीकरण निकाय से करने पर, मूल समीकरण निकाय से करने पर, देखिए मूल समीकरण निकाय क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां से अगर हम तुलना करें तो a1 बराबर हमको क्या मिल जाता है 3, और b1 बराबर -1, c1 बराबर -5, ठीक है। और a2 बराबर क्या मिल जाता है? a2 बराबर 6, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -k। इतनी चीजें मिल जाती हैं। अब समीकरण निकाय के कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होती है? समीकरण निकाय, समीकरण निकाय का कोई हल ना होने की स्थिति, कंडीशन क्या होती है ना होने की स्थिति? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। पहले वीडियो में मैंने इस पर आधारित सवाल करवाए थे, जिसमें मैंने ये कंडीशंस बताई थी, जो 3 कंडीशंस होती हैं। तो यहां से देख लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है? 3 अपान 6। a2 की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर b1 की वैल्यू कितनी है? -1, और b2 की वैल्यू कितनी है? -2 बराबर, यानी नॉट इक्वल टू, c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है -k। यहां से लास्ट 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो इन 2 लास्ट वालों को ले लेते हैं। तो टेकिंग लास्ट 2 टर्म, या अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 समीकरण लेने पर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से -1 बटे -2 बराबर
माइनस का 5 बटे माइनस का k। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, और बचेगा क्या, यहाँ से k का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k हो जाएगा, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 5, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पर डजेंट लगेगा, नॉट इक्वल टू लगेगा, तो नॉट इक्वल टू बराबर 10। तो k नॉट इक्वल टू 10, यानी k की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसके लिए इस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। अब बात करते हैं, तो ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा और इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। इसी तरह का अगला सवाल है 12 नंबर, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को, इसमें 6 सवाल दिए हैं, तो उसमें का मैं एक पहला करवाए दे रहा हूँ। सारे सवाल इसी पर आधारित हैं, आलेखीय विधि से। बहुत आसान सा मेथड है लगेगा इसमें, तो आप लोग उसको भी देख लेते हैं। ये सवाल इरेज कर देते हैं, तब तक आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके समझ लेंगे अच्छे से और कॉपी पर नोट कर लेंगे, ठीक है। और अब अगला सवाल हम 12 नंबर आपको बता रहे हैं। 12 में 6 सवाल दिए हैं, जिसका मैं एक आपको बता दे रहा हूं, सारे सवाल उसी मेथड पर लगने हैं। तो 12 नंबर सवाल देखते हैं हम। 12 में दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि, तो पहला सवाल दिया है। इससे पहले भी आप लोग आलेखीय विधि हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं विद्यालय में, आप लोग जानते होंगे आलेखीय विधि को। तो फिर से एक बार उसका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा समीकरण दिया है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिए हैं, तो मान लेते हैं इनको समीकरण निकाय 1, समीकरण 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में जब x बराबर 0, यानी समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी। x बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर ये 0 हो गया तो y बराबर -4, यानी कि निर्देशांक कितने बनेंगे, 0, -4, यानी समीकरण का एक निर्देशांक कितना बनेगा, 0, -4, तथा जब y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से देखिए y 0 हो गया और 2x बराबर 4, तो 2 इधर बटे में हो जाएगा और कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी x की वैल्यू। तो निर्देशांक कितने बनेंगे, 2, 0। बात समझ पा रहे हो ना। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे, y की कुछ वैल्यू आएगी, फिर y बराबर 0 रखेंगे, x की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वहां से निर्देशांक, 2 निर्देशांक एक समीकरण के मिल जाएंगे, और इस समीकरण यानी इन निर्देशांकों को जब हम जोड़ेंगे तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे आलेख में। अब क्या करते हैं, इसी तरह से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में जब x बराबर 0 तो 2 में x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3y बराबर 3 बचेगा, और y 3 के नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, 1। यहां से बात समझिए, x 0 हो गया तो y की वैल्यू 1। निर्देशांक क्या बनेंगे इसके, 0, 1। जब तथा जब y बराबर 0, अब की बार इसमें क्या कर दिया गया, y बराबर 0 तो x बराबर कितना मिलेगा, y बराबर 0 हो गया, -x बराबर 3 बचा, यानी x बराबर -3, यानी कितना आएगा, -3, 0, ठीक है।
तो ये एक समीकरण के 2 निर्देशांक और एक समीकरण के 2 निर्देशांक, टोटल 4 निर्देशांक यहाँ पर निकल आते हैं। अब इन निर्देशांकों के सहारे हम क्या करते हैं, इनकी लाइनों को रिप्रेजेंट करेंगे आलेख में। तो एक बढ़िया सा आलेख बना लेते हैं। इस तरह से जानते हैं आप लोग आलेख बनाना। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इधर माइनस x होता है और इधर माइनस y होता है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, हम नंबरिंग कर देते हैं इसकी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। ऊपर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से। अब हमारे निर्देशांक क्या हैं? पहले तो निर्देशांक हैं 0, -4। देखिए x अक्ष पर हमको 0 चलना है और y अक्ष पर -4। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 0, -4। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसी लाइन का दूसरा पॉइंट है 2, 0, यानी x पर 2 y पर 0, यानी ये वाला पॉइंट। बात समझ रहे हैं ना? पहला पॉइंट 0, -4, दूसरा पॉइंट 2, 0। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। सीधी लाइन खींचेंगे आप लोग स्केल के सहारे। ठीक, ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी? आगे निकल जाएंगी, सीधे आगे निकल जाएंगी। ठीक है, ये लाइनें सीधे आगे निकल जाएंगी। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरे निर्देशांक है 0, 1। 0, 1 कहाँ मिलेंगे? x अक्ष पर 0 चलिए, y पर कितना चलिए? 1 चलिए, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा 0, 1। 0, 1। दूसरा -3, 0, यानी x पर -3 और y पर 0। x पर कितना? -3 और y पर 0, ये पॉइंट मिलेगा। तो ये 0, 1 यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट यही है ना। और ये कितना हो जाएगा? -3, 0, -3, 0। अब इन पॉइंट को मिलाइए, ये पॉइंट, और ये लाइन ऐसे निकल जाएगी और ये कहाँ चली जाएगी? ये ऐसे कट करते हुए निकल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? अब ये लाइनें एक दूसरे को कहाँ कट कर रही? जो ये लाइन है तुम्हारी, ये दूसरी समीकरण की लाइन है, यानी 3y - x = 3 वाली है। ठीक है, जो ये बाद में गए, और ये जो लाइन गई है पहले, ये किसकी है? 2x - y = 4 की है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दोनों लाइनें कहां पर कट कर रही? इस पॉइंट पर कट कर रही। तो जिस पॉइंट पर लाइनें कट कर रही हैं, वहीं पर इनका सॉल्यूशन मिलेगा, वहीं पर इनका हल मिलेगा, वहीं पर x और y की वैल्यू मिलेगी। तो हम इस कट पॉइंट को मिलाते हैं अगर, तो ये कट पॉइंट कुछ इस तरह से हमारे, यानी x अक्ष पर गिरता है और y अक्ष पर इसको जब गिराते हैं तो कुछ इस तरह से y अक्ष पर गिरता है, हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप बराबर लाइनें बनाएंगे तो ये एकदम सेम जगह पर मिलेंगी। यहाँ पर ये किस पर मिल रही है? मान लेते हैं 3 पर मिल रही हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं 2 पर मिल रही हैं, यानी कि y अक्ष पर 2 पर मिल रही हैं और x अक्ष पर 3 पर मिल रही हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 2, और y बराबर नहीं, सॉरी, x बराबर 3 और y बराबर 2। x बराबर 3 और y बराबर 2। यही क्या हो जाएगा? इन समीकरणों का हल हो जाएगा। आलेखी विधि से हल करने का मतलब यही होता है कि
दो लाइनें दी होंगी, दो रेखाएं, दो समीकरण, उनसे दो लाइनें बनेंगी, जिस बिंदु पर कट करेंगी वहीं पर क्या उनका सॉल्यूशन मिलता है, उनकी वैल्यू मिलती है एक्स और वाई की। और समीकरणों को हल नहीं करते हैं एक्स बराबर 0, वाई बराबर कुछ, वाई बराबर 0, एक्स बराबर कुछ, ऐसा ही दूसरी समीकरण में करते हैं और बढ़िया सा प्यारा सा ग्राफ बना लेते हैं। बराबर लाइनों का सीधी लाइनें खींचेंगे तब जाके सही से सॉल्यूशन होगा, ये सही से हल इसका मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफी विधि से हल करके हम लोग निकाल लेते हैं। यही क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू, और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से ग्राफी विधि से सवाल को हल किया जाता है। आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। जहां पर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके रोक करके वहां पर समझ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। और एक बार में यदि नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार वीडियो देखें, समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे ये हो गया 12 नंबर। इसमें 6 सवाल 5 और दिए हैं जो आपको करके दिखाना है ग्रुप में। अब एक 13 नंबर सवाल भी देख लेते हैं लगे हाथ। समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0 का आलेख दर्शाइए तथा इन रेखाओं और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो जाए, थोड़ा सा हट के सवाल है। वैसे इस तरह का सवाल आप पिछली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.1 में शायद आप लोग सीख चुके हैं ऐसा सवाल। ठीक है, तो फिर भी इसको देख लिया जाता है। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा 12 नंबर के 5 सवाल जो बचे हैं वो लगाकर ग्रुप में दिखाएंगे। तो सवाल नंबर 13 दिया है। 13 में कह रहा है 3 समीकरणें दी हैं। 3x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, 3x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और कामा 3x प्लस वाई बराबर 0 कामा 3x प्लस 4y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, का आलेख दर्शाइए। इसका हमको क्या दर्शाना है, आलेख दर्शाना है। तो 3 समीकरण हैं, 3 रेखाएं चलेंगी इसमें। कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं चलेंगी। तो ये मान लेते हैं समीकरण 1 है तुम्हारी, और ये मान लेते हैं 2 है, और ये समीकरण 3 है। ठीक है ना, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, वही अपना पुराना काम, x बराबर 0, y बराबर कितना आ जाएगा 9, x बराबर 0, y बराबर 9, और निर्देशांक क्या मिलेंगे 0, 9। जब y बराबर 0, समीकरण 1 की बात हो रही, तो जब y बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर 9/3 यानी कि x बराबर 3 नहीं -9/3, तो x बराबर -3। कितना, x बराबर -3, और निर्देशांक क्या बनेंगे -3, 0। समीकरण 1 की बात हो रही। ठीक है, एक लाइन में समीकरण 1 निपट गया। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 0। जब y बराबर 0 तो x बराबर 0। ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, x और y दिया है केवल, और बराबर में 0 दिया, यानी कांस्टेंट टर्म कुछ दिया ही नहीं, इसलिए x 0 रखने पर y 0 और y 0 रखने पर x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें समीकरण 3 में। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3 में रखिए। 3 में जब x बराबर 0, देखिए यहाँ पर x बराबर 0 तो 4y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा,
यानी 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6/4 उसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। और जब इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0,3/2। और जब इसी में समीकरण 3 में ही y बराबर 0, y 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6/3 यानी 2। तो x बराबर 2 कितना आ जाएगा? 2 यहां से। और निर्देशांक इसके क्या बनेंगे? 2,0। ठीक है, ये हो गया हल इनका। अब इसका हम ग्राफ प्यारा सा बना लेते हैं। ये हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। अब यहां पर देखिए नंबरिंग कर लेते हैं उसी तरह से। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर समझिए पहली लाइन को देखें तो 0,9 छोटा बनाना पड़ेगा, 9 तक जाना है हमको। एक काम करते हैं, बीच में डबल कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ कहीं पर है ना। इसमें भी डबल कर देते हैं अपना, इसमें भी डबल कर देते हैं। ठीक, अब बात समझिए। हाँ, तो कितने पर? 0,9। पहला निर्देशांक हमारा है x पर 0, y पर 9। ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 0,9। ठीक है, ये पॉइंट। और दूसरा है पहले में का -3,0 यानी x पर -3, y पर 0। ये -3,0 यहाँ पर होगा। इस पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी मिल गई। ठीक, और ये आगे निकल जाएगी अपना ऐसे जो भी, और ये आगे अपना ऐसे लाइन निकल जाएगी। ये लाइन सीधी खींचना आप लोग स्केल की सहायता से। और दूसरी है x बराबर 0, y बराबर 0, यानी दूसरे के निर्देशांक हैं 0,0। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा या तो ये ऊपर को हो सकती, या तो ये इधर को हो सकती मूल बिंदु से। तो हम मान लेते हैं दूसरी जो रेखा है दूसरी लाइन की, वो यही रेखा है, ये वाली रेखा। मूल बिंदु से रेखा जा रही है तो ये सीधे निकल जाएगी। या ऊपर को मान लेते हैं कोई भी रेखा, या तो x अक्ष को या तो y अक्ष को क्या मान लेंगे? दूसरे वाले समीकरण की रेखा हो जाएगी। अच्छा, तीसरी की बात करते हैं तो तीसरे के पहले पॉइंट है 0,3/2 यानी y पर 3/2। तो 3/2 यहीं कहीं पर मिलेगा, 1.5 होता है ना, तो 0,3/2 यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं अगले पॉइंट की अपने। तो अगला पॉइंट हमारा है 2,0 यानी x पर 2, y पर 0। ये पॉइंट यहीं पर मिलेगा 2,0, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, इस पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, और मिलाने के बाद ये पॉइंट, ये रेखा आगे चली जाएगी और ये रेखा इधर को निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरी समीकरण की रेखा है, ये पहली समीकरण की रेखा है, और जो ये रेखा x अक्ष वाली गई है इसको मान लेते हैं ये दूसरी समीकरण की रेखा है। ठीक, बड़ा सा लिखते हैं थोड़ा। ये तीसरी की है, ये दूसरे समीकरण की है, और ये पहले वाले समीकरण। ठीक है, अब इसमें कहा था कि x अक्ष और x अक्ष से घिरे त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यानी कि इसका हम नंबरिंग कर दें, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और ये वाला C पॉइंट। A B C पॉइंट हो गए। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं
तो ए के निर्देशांक तो हो गए -3, 0, ये एक शीर्ष है ना त्रिभुज का। और बी के निकालने हमको, तो बी के लिए हम क्या कर लेते हैं, बी के निर्देशांक तुम्हारे एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, हाँ एक्स अक्ष पर अगर इसको हम गिराएं तो ये लगभग 2 पर गिरता है, ठीक है। और वाई अक्ष पर अगर इसको हम गिराएं, वाई अक्ष पर, तो ये लगभग 3 के आसपास गिरता है ना। तो एक्स अक्ष पर ये कितना चल रहा है, 2, यानी, और 2 बाएं साइड है तो कितना होगा, -2 होगा। तो बी के निर्देशांक कितने होंगे, यहाँ पर जो ये पॉइंट बनेंगे, एक्स अक्ष पर -2, वाई अक्ष पर 3, तो बी के निर्देशांक -2, 3 होंगे। बी के निर्देशांक -2, 3 होंगे। और सी के निर्देशांक जो हैं अपने ये वाले हो जाएंगे 2, 0, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना था, तो यही त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ के -3, 0, यहाँ -2, 3, और यहाँ पर 2, 0। ये तीनों त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं और तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं, यही हमको यहाँ पर बताना था, ठीक है। समझ में आ गया ना, वीडियो को अच्छे से देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर वीडियो को नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके, रोक करके वहाँ पर समझ लें, फिर आगे बढ़ें। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखिए उसको, और फिर नहीं समझ में आ रहा तो ग्रुप में पूछिए हमसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 13 नंबर सवाल हो जाता है। अब 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। 14 में कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, और 15 में कह रहा है विलोपन विधि से हल करें, और 16 में कह रहा है वज्र गुणन विधि से हल करें, ठीक है। तो इसके पहले एक्सरसाइज 3.1 में आप लोग सीख चुके हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, तीनों विधियां सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के 14, 15, 16 नंबर सवाल जो भी हैं, ये भी आप लोग होमवर्क के रूप में करके हमको ग्रुप में इसकी पिक भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 11, 12, 13 सवाल हो गए, और 14, 15, 16 आप लोग को करके दिखाना है, और 12 के जो भी पार्ट बचे वो करके दिखाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी सीख सकें इसको। धन्यवाद।